हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें प्रूव करना है रूट 5 इज़ इरेशनल। राइट। सो हम सबसे पहले हमें इरेशनल प्रूव करना है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले लिखेंगे, अगर हमें रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है हम इसको पहले मान के चलेंगे जैसे ये रैशनल है। लेट अस सपोज root 5 is irrational. Sorry, let us suppose root 5 is rational. क्योंकि irrational साबित करने के लिए हमें इसको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, rational. और साथ ही साथ हम लिखेंगे and is in the form of a by b. क्योंकि रैशनल नंबर जो भी होता है वो p by q की शक्ल में होता है, तो हम p by q के बजाय यहाँ पे a by b ले रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी सपोज करना है हमें कि जो ये a और b है, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम उन दो नंबर्स को कहते हैं जिनका 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि a और b को प्राइम हमने माने। तो बेटा ये बन जाएगा यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। तो ये b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ से है 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। राइट। ये बन जाएगा स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, तो 5 के ऊपर से रूट हट गया, लेकिन ये स्क्वायर b के ऊपर भी है, तो ये बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके बेटा, b स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा, 5 चला जाएगा a स्क्वायर के डिवाइड में। और बेटा इसको हम मान के चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा है, इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन it will also divide a। क्योंकि हमने थ्योरम 1.5 में पढ़ लिया बेटा 1.3 में कि अगर कोई चीज़ जैसे 5 है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये a को भी डिवाइड करेगा। सो दिस मीन्स, तो बेटा इसका मतलब है कि अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे जो a स्क्वायर है इसमें हम a की जगह पे 5c वैल्यू डालेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 5c। देखो बेटा आपको ये याद रखना है, अगर यहाँ पे डिवाइड में कोई और नंबर होता है जैसे 3, 4, 5, तो जो नंबर होता है c के सामने वही नंबर लगाना है। अगर वहाँ 2 होता तो 2c लगाते, तो यहाँ 5 है तो हमने 5c लगाया। ये वैल्यू हम किसकी जगह पे दे रहे हैं, a की जगह पे। तो आप देखिए इक्वेशन हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5, तो ये इक्वेशन बन जाएगी b स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ पे a था वहाँ पे लिख देंगे 5c बाई 5, और 5c का करना है होल स्क्वायर, क्योंकि अभी तक था a का होल स्क्वायर, अब a का वैल्यू 5c हो गया तो बन गया 5c का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बेटा 5 पे भी है c पे भी है, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जार 5 5 जार। ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक। c स्क्वायर को उसी जगह पे हम रखेंगे और 5 इसके साथ था मल्टीप्लाई में, ये चला जाएगा b स्क्वायर के डिवाइड में, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसको बेटा हम मान के रखेंगे इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन it will also divide b, जिसका मतलब which means 5 is a factor of b। तो इसका मतलब बेटा
इक्वेशन फर्स्ट में हमें प्रूव हुआ कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए, यानी ए का भी फैक्टर 5 है, और यहाँ प्रूव हुआ 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी. सो दिस मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, क्योंकि हमने तो माना था ए और बी को प्राइम है, और को प्राइम उनको कहते हैं जिनका 1 के सिवा कोई फैक्टर नहीं होता. लेकिन यहाँ 1 के सिवा तो इनके फैक्टर 5 भी है ना बेटा. तो इसलिए ए और बी को प्राइम नहीं है. सो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. जो हमने पहले सपोजिशन लिया था ना कि √5 रैशनल है, वो सपोजिशन गलत है.